Hello, my dear friends. This is Pragyan Pathak, and welcome to all of you on my platform Supply and Company. Friends, टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में पिछली कक्षा में हमने आपको एफिशिएंसी टोटल वर्क से सवाल निकलवाना सिखाए थे। उसमें एफिशिएंसी और टोटल वर्क दोनों का इम्पोर्टेंट रोल था। उसके बाद कोई भी सवाल हम करेंगे टाइम एंड वर्क में तो एफिशिएंसी और टोटल वर्क का ही रोल होगा उसमें, और डेज का रोल होगा। इन तीनों चीज़ों को मैंने पहली कक्षा में आपको बताया था। आपको ये जान के खुशी होगी कि जो लेवल आपके पेपर का है उतना मैंने टाइम एंड वर्क का एक सेगमेंट कवर कर दिया है। उसके टेस्टिंग के लिए आज मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि आपको करवा भी दिया है और वो आपके पेपर में आया है। आज सेम डिक्टो डाटा के साथ पिछले साल आपके पेपर का क्वेश्चन है। ये पिछले या उससे पिछले साल के पेपर का होगा, पिछले ही साल का होगा। तो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए पेपर में आपको सुधीर और करीम लिखा था, मैंने इसको एस एंड के कर दिया है, तो बस इतना ही चेंज मैंने किया है। एस एंड के टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days if S is 3 times as good as workman as K. In how many days S can finish the work alone? कहने का मतलब है दो व्यक्ति एस और के दोनों एक साथ काम करते हैं तो कोई काम 15 दिन में खत्म हो जाता है। यदि एस की जो क्षमता है, भाई एस लिखा, इसका हिंदी में मतलब है कि एस 3 गुना काम करने में अच्छा है। तो 3 गुना काम करने में अच्छे का क्या मतलब होता है? जो एस की इफिशियंसी जो है के से 3 गुनी अच्छी है। यदि आप इसको डिकोड करो तो क्या होगा इसका मतलब? एस की इफिशियंसी के की इफिशियंसी से 3 गुनी अच्छी है। तो एस यदि अकेला करेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन है। ये बीएचयू का पेपर का क्वेश्चन है। अब आप बताइए, ये तो पिछली कक्षा में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाएंगे सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व होगा। दो बंदे हैं यस और के, आपको इफिशियंसी नहीं दे रखी है पर उनकी रेशियो दे रखी है। रेशियो कैसे, ये बता दिया है कि यस के से 3 गुना अच्छा काम करने में है। यानी आप के की इफिशियंसी 1 मान लें तो एस की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 गुने का मतलब क्या? 3 टाइम्स, ठीक है। और आपको दिया है टोटल डेज कितना लगता है। यस और के दोनों के द्वारा कितना टोटल डे लगता है? 15 डेज लगता है। तो यस और के दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? टोटल इफिशियंसी यस प्लस के की 3 प्लस 1 4। सवाल क्या बन गया? 4 इफिशियंसी से 15 दिन तक काम किए तो टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा? 15 इंटू 4 60 यूनिट काम। कितना यूनिट काम? 60 यूनिट काम। यानी यस और के दोनों मिलकर यदि करेंगे तो 60 यूनिट काम करेंगे 4 इफिशियंसी से 15 दिनों के लिए। आप बताना 60 यूनिट काम है और एस को अकेले करना है। एस की इफिशियंसी, इंडिविजुअल इफिशियंसी एस कितनी है? 3 है। तो डेज टेकन बाई एस एलोन 60 यूनिट काम 3 इफिशियंसी से होगा तो कितना दिन लगेगा? 60/3 इक्वल टू 20 डेज। कितना आसान है आप बताइए। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपके रियल ब्यूटी पेपर का है। फिर से देखते हैं। मान लेते हैं कि करीम की 1 है इफिशियंसी, तो सुधीर की इफिशियंसी इसकी 3 गुनी लिखी हुई है क्वेश्चन में। 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। दोनों मिला के 15 दिनों में काम पूरा करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1 करीम की और 3 सुधीर की। 3 है 4 इफिशियंसी। 4 इफिशियंसी से 15 दिन तक काम करते हैं तो कितना यूनिट काम हुआ? 60 यूनिट काम हुआ।
अब डेज टेकन बाय एस एलोन, मतलब सुधीर द्वारा अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/3 बराबर 20 दिन। यदि करीम द्वारा पूछता तो 60/1 बराबर 60 दिन। अब मैं बताऊं, यदि आपको यदि प्रैक्टिस हो जाए तो इसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं थी, आराम से हो जाता। अब दिमाग मानते कि इसका 1 है, उसका 3 है, 4 एफिशिएंसी से 15 दिन में 60 काम हुआ, तो 3 एफिशिएंसी से 20 दिन में हो जाएगा। ऐसे ही हल होते हैं सवाल यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो, विदाउट पेन एंड पेपर। इसमें कौन सी टेक्निक लगी हुई है, कुछ नहीं है, इजी है। ठीक है दोस्तों, आज जो प्रॉफिट लॉस का दूसरा सीक्वेंस है उसको हम करेंगे, और वैसा जो सॉल्व बेच्यू में आया है उसको भी हम आज खत्म कर देंगे। आज आपके जो अभी तक प्रीवियस ईयर का पेपर आया है उतने लेवल तक का टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं 1 क्लास 2 क्लास सोच रहा हूँ और लूँ, ताकि यदि पेपर का लेवल अपलिफ्ट हो तो भी आप कवर कर लें। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो थोड़े से टफ लेवल के हैं उस टाइप की भी क्वेश्चन हम करवा लें, ताकि आपको बहुत दिक्कत ना महसूस हो यदि पेपर का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि उसमें पेपर के सिलेबस में टाइम एंड वर्क लिखा है, ये नहीं लिखा है कि इस लेवल का है। तो आप कम से कम उतना पढ़ के जाइए, यदि पेपर में हल्का सा भी टफ है तो काम हो जाए। आज का जो पेपर होगा वो आपके पूरे पेपर को कवर करेगा, आज की जो क्लास होगी, लेकिन इसके बाद 1-2 क्लास में और लूँगा जिसमें आप पेपर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सीखते हैं आज के क्लासेस को। अभी तक देखिए हो क्या रहा था कि एक पीस काम का एक कोई टुकड़ा होता था, मतलब काम कुछ होता था, कुछ यूनिट काम होता था, उसको एक बंदा कुछ दिनों में करता था, एक दूसरा बंदा कुछ दिनों में करता था, दोनों मिला के कुछ काम कर लेते थे तो कुछ हो जाता था, या अकेले को कुछ देता था, या दोनों को मिला के पूछता था। इसमें क्या होगा कि बल्क आप पीपुल रहेंगे, जैसे 15 लोग किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो 22 लोग उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। यानी कॉन्सेप्ट नंबर आज आपका दूसरा है। कॉन्सेप्ट 2, इसमें क्या है, इसको मैं MDH कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, MDH कॉन्सेप्ट। कैसी MDH कॉन्सेप्ट, M का मतलब मैन, D का मतलब देश, और H का मतलब और। इसमें क्या है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होता है। M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। मात्र यही फार्मूले पे आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। M1 क्या है, M1 का मतलब M से है मैन, D से है डेज, H से है आवर, और W से है वर्क। इसमें इस तरह के सवाल बनेंगे, जैसे 25 आदमी 20 दिन में 10 घंटे काम करके खत्म कर लेते हैं, तो वही काम यदि 20 आदमी 15 दिन में 6 घंटे काम करके खत्म करेंगे
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस पे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, वो देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा 15 मैन वर्किंग 10 hours per day then 20 men per day working 5 hours how many days will take to finish double work। क्वेश्चन है 15 आदमी 60 मिनट काम को 3 दिनों में 10 घंटे प्रतिदिन करके खत्म कर लेते हैं। 15 आदमी 60 दिनों में 60 मिनट काम को 3 दिनों में 10 घंटे काम करके खत्म कर लेते हैं। यदि 20 आदमी को लगा दिया जाए पर डे, यदि वो 5 घंटे काम करें तो कितना दिन लेंगे इसी काम को नहीं, इस काम के डबल काम को खत्म करने में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पहले आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन काफी बड़ा मैंने लिख दिया। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन थोड़े रहते हैं, वो हिंदी में रहेंगे तो और छोटे हो जाएंगे। देखिए, आपके पेपर में भी आया क्वेश्चन है, वो हम लेंगे। पहले आप देखिए ना कि अमाउंट क्या है। अमाउंट मतलब पहली बार आदमी कितने थे, 15 आदमी थे। ये यूनिट ऑफ वर्क का मतलब क्या है, W1 है 60। 3 दिन का यानी D1 3। और यदि आपसे कहे H1 कितना है तो 10 आवर। अब देखिए दोबारा क्या दिया है, M2 जो दोबारा दिया है, M2 कितना है 20। पर डे कितना काम करते हैं 5 आवर, यानी H2 कितना दिया 5 आवर। W2 कितना दिया, करें डबल ऑफ वर्क, मतलब जो इतना ये काम है उसका दुगना काम। कितना है ये 120 काम है। ये 60 काम था तो इसका दुगना ही तो किया है 120 काम। और D3 आप D2 आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा। M1 15, W1 60, D1 30 3 और H1 10, M2 20, W2 120, D2 कितना होगा H2 यदि 5 है तो। आइए बस इसको फार्मूले में फिट करते हैं और हमको आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या बताया था, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। M1 कितना है 15 है, D1 कितना है 3 है, H1 कितना है 10 है।
बटा 60 बराबर 20 इंटू D2 आपसे पूछा है, S2 दिया है आपको 5 आवर और बटा में 120 कम, आपको इसी को सॉल्व करना है। देखिए ये 60 दो बार में इसको काट देगा, 60 दूनी 120, ये 10 इसको दो बार में काट देगा, 10 दूनी 120, ये 5 है इधर 3 बार में कट जाएगा, तो बचा क्या 3 इंटू 3 बराबर 2 इंटू D2 बाई 2। अब 2 से ये 2 कट गया तो D2 बराबर क्या आ गया 3 इंटू 3 बराबर 9। आपका ये आंसर है। मतलब 20 आदमी पर डे 5 घंटे काम करेंगे तो उसके दुगने काम को 9 दिन में खत्म कर देंगे। समझ में आई दोस्तों बात? फिर से देखते हैं, 15 आदमी 60 मिनट काम 3 दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में खत्म करते हैं, 10 घंटे पर काम करेंगे। तो इसका मतलब M1 15, W1 60, D1 3 और H1 10 घंटे। फिर कह रहा है 20 आदमी यानी M2 20 पर डे वर्किंग 5 आवर यानी H2 5 आवर, हाउ मेनी डेज विल टेक, यानी D2 आपसे पूछ रहा है इसके दुगना काम करने, मतलब D2 W2 का तो 120 यूनिट। फार्मूला हमको पता है M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अब उसमें डाटा फिट करिए, वहां से D2 निकाल लीजिए, ये आसान है दोस्तों। मान लीजिए कभी आपको सवाल में D1 या H मतलब आवर या डे खत्म कर दे तो आप घबराइएगा मत, या बोल दे सेम पीस ऑफर तो भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम पीस ऑफर करेगा तो W1 और W2 दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां से W1 W2 कट जाएगा तो उस समय M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 हो जाएगा। मैं आपको और एक दो सवाल करवाऊंगा इस पे दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो आपकी क्लास यही खत्म हो जाती है। आप इस पे और क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। लेकिन यदि इसके बाद में टाइम एंड वर्क की 1-2 क्लास लूंगा तो आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो क्वेश्चन ना जाए, बहुत टफ नहीं रहेगा, वो भी इजी रहेगा, वो एक अलग टाइप है बस। ठीक है, देखिए 20 मैन कैन डू 30 यूनिट ऑफ वर्क इन 5 days, then 30 men will take how many days to furnish safe unit of work। सॉल्व कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम 30 यूनिट काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, ये BHU में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए M1 कितना है 20, W1 कितना है 30, D1 कितना है 5, आपको M2 दिया है, हाँ दिया है 30, W2 दिया है, हाँ दिया है, सेम पीस ऑफ वर्क मतलब 30, और D2 पूछा है आपसे कितना दिन में खत्म करेगा। बस सिंपल सा फार्मूला का ये M1 D1, यहाँ पे आवर नहीं है तो आवर छोड़ दीजिए, बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। अब W भी नहीं रखे तो काम हो जाता, क्यों? क्योंकि सेम पीस ऑफ वर्क है, तो 30 दोनों है तो कट ही जाएगा। बस पुट कर दीजिए 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 30 बराबर 30 इंटू D2 डिवाइड बाई 30। ये 30 कट गया,
अब D2 कितना हुआ, D2 बराबर 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 30। 100/30 का मतलब 10/3, 3 कैरी 1/3 days, 3 कैरी 1/3 days will take by 30 men to furnish same unit of work। दोस्तों आज यहीं तक क्लास रखते हैं। आप लोगों में इससे हर थोड़ा धैर्य रखिए, हर क्लास को मैं कंप्लीट करूंगा। सिंप्लीफिकेशन वो शुरू के मेरे 3 क्लास जो हो गए हैं वो पूरे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो गए हैं, वो एज ए डेमो क्लास थे। आपकी ओवरवेलिंग रिस्पांस के कारण मुझे लगा कि नहीं अभी सिंप्लीफिकेशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रिक्स और टैक्टिक्स में सिखा रहा था। मैंने कहा आपकी और गैदरिंग बढ़ जाए तो एक बार में ही सिखाऊंगा। उस समय आप लोग कुछ कम थे। अब मैं इस चैप्टर के बाद इसको जब मैं कंप्लीट कर दूँ 1-2 दिन में, तो इकोनॉमिक्स की देखिए, करंट इकोनॉमिक्स क्लास धीरे धीरे आपकी कंप्लीट हो रही है, वो इक्का दुक्का उसमें बचे हैं पोर्सन। तो मैं सोच रहा हूँ करंट इकोनॉमी की क्लास आपकी 1 या 2 दिन हफ्ते में लूँगा और इसकी 4 या 5 दिन क्लास लूँगा, तो जल्दी से मैथ खत्म हो जाएगी। ये बहुत चैप्टर इसमें है, SICI बचा है, प्रॉफिट क्लास बचा है, नहीं बात। सिंप्लीफिकेशन तो मैं कराऊंगा, और सिंप्लीफिकेशन कराने से पहले मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा, ताकि नंबर सिस्टम आपको अच्छे समझ में आए। फिर सिंप्लीफिकेशन तो सिंप्लीफिकेशन मैं करा दूंगा, इसके लिए आप लोग चिंतित मत रहिए। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।